सीताराम। एहसान फरामोश लोग किसे कहते हैं, मैं आज आपको रामायण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया ध्यान लगाकर सुने और वह लोग भी सुन ले, क्योंकि उनकी धर्म की किताबों में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि एहसान उपकार का बदला किस तरह से चुकाया जाता है। अगर वह लोग इस बात को समझ जाएंगे तो ये खून खराबा भी बंद हो सकता है। तो प्रसंग है परम पवित्र रामायण का, जब माता सीता की खोज करने के लिए महाराज सुग्रीव ने 4 दल गठित किए और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा को एक एक दल भेजा। दक्षिण दिशा में भेजे गए दल का नेतृत्व युवराज अंगद को सौंपा गया। युवराज अंगद के दल में महाबली जामवंत जी, महावीर हनुमान जी और कुछ वानर थे। यह दल दक्षिण दिशा में माता सीता की खोज करते करते आखिरी छोर समुद्र तट पर जा पहुंचा। अब आगे विशाल समुद्र था, पीछे की धरा वो खोज चुके थे। उन्हें कहीं माता सीता की खबर ना मिली। यह दल हताश उदास हो गया और कहने लगा कि क्या मुंह लेकर हम प्रभु के सम्मुख जाएं। वह पहले से चिंतित और दुखी है, हम उन्हें और दुखी नहीं करना चाहते। यह दल हताश उदास निराश होकर कहने लगा कि हम आगे नहीं जा सकते, तो हम पीछे मुड़कर भी नहीं जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम अपने प्राण ही त्याग दें। अपने प्राणों का त्यागने का संकल्प लेकर यह समुद्र तट पर पूरा दल बैठ जाता है। तभी पास की चट्टानों में बैठा एक विशाल पक्षी गिद्ध इनकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसता है और कहता है कि हे भगवान, आप कितने दयालु है, जो आपने मेरे लिए इतना भोजन की व्यवस्था कर दी। हे भगवान, आप जानते हैं कि मैं उड़ नहीं सकता, मेरे पंख जल गए हैं, मैं शिकार नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपने मेरे लिए इतना भोजन की व्यवस्था कर दी। और कहने लगा, हे वानरों, मरो, पर एक एक करके मरना, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। तभी महाबली हनुमान जी उठकर उसके सम्मुख जाकर पक्षीराज को प्रणाम करके कहते हैं कि हे गिद्धराज, ये माटी का शरीर है, एक दिन माटी में मिल जाएगा। अगर ये किसी के काम में आ सकता है तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। वैसे भी गिद्ध जाति का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। वह उस बात को याद करके कहना चाहते हैं कि गिद्धराज जटायु ने माता सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उसी उपकार एहसान का बदला चुकाने के लिए वह गिद्ध के सामने अपने आप को समर्पित कर रहे थे। एहसान उपकार का बदला चुकाने के लिए वह पूरी गिद्ध जाति का एहसान मानते हैं। महाबली हनुमान जी कहते हैं कि हम अपने आप को आपको समर्पित कर देते हैं। इसी के विपरीत एक ऐसी घटना भी है, ऐसी के विपरीत एक ऐसी कौम भी है जो एहसान उपकार का बदला चुकाना ही नहीं जानती। तो प्रसंग उन्हीं की धर्म की किताबों से लिया गया है, जब अल्लाह ने मौज में आकर अपने बंदे हजरत इब्राहिम से अपने सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी मांगी और कहा कि तू मुझे अपने सबसे प्रिय चीज वस्तु को भेंट कर कुर्बान कर। तब हजरत इब्राहिम ने अपने सबसे प्रिय लड़के इस्माइल को ही अपना सबसे प्रिय मानते थे। तो उन्होंने अल्लाह की राह पर उसे कुर्बान करने के लिए उससे बात की, तो वह भी तुरंत राजी हो गया। वह अपनी कुर्बानी देने के लिए जैसे ही गर्दन झुकाता है और हजरत इब्राहिम उसकी गर्दन तलवार से काटने ही वाले थे कि ना जाने कहां से एक बकरे का बच्चा बीच में आ जाता है और उसकी गर्दन कट जाती है। हजरत के बेटे इस्माइल को बचाकर उसने अपनी कुर्बानी दी। तो क्या इन मोमिनों को उसका एहसान उपकार नहीं मानना चाहिए? क्या हजरत इब्राहिम के बेटे को बचाया इसलिए उसे उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? अरे वो तो शुक्रिया अदा के अलावा सजदा के लायक है, उसे तो लख लख प्रणाम करना चाहिए, उसे लाखों लाखों प्रणाम करके याद करना चाहिए। बल्कि ये लोग उसकी कुर्बानी
उसका एहसान, उपकार का बदला उल्टा इस तरह से चुका रहे हैं कि उसकी बकरा जात को ही काट-काट कर खा रहे हैं। क्या इस तरह कुर्बानी का बदला, एहसान का बदला चुकाया जाता है? उस बकरे ने अपनी इच्छा से अल्लाह के एक नेक बंदे ने अपनी परीक्षा में अपने प्राणों की बलि अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी। उस नेक बंदे की परीक्षा में उसने अपनी प्राणों की कुर्बानी दी थी। पर आज इनसे कौन परीक्षाएँ ले रहा है? आज इनसे कौन पूछ रहा है कि तुम अपनी प्रिय चीज़ की बलि दो, कुर्बानी दो। अगर तुम्हें उस बकरे का एहसान ही मानना है, तो उस बकरे को नमन करते हुए इन जानवरों की जान को बख्श दो, तो अल्लाह तुमसे ज़्यादा खुश होगा, ज़्यादा